करें शुरू। अब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ यहां पर आपको सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर, नेगेटिव क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई थी तो अब सामने आ जाएगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब है डज, क्योंकि जैसे राइट में एस लगा है वैसे डू में ई एस लगने से वो डज बना। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, डज नॉट को हम लोग बोलते हैं डजंट, ही डजंट राइट ए लेटर। फिर पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या था, ही रोट ए लेटर, रोट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हमको डू का भी सेकंड फॉर्म लगाना है, डिड, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिडंट राइट। और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में तो आपको सामने दिख रहा है, ही विल, और उसके बाद लगा दीजिए नॉट, ही विल नॉट राइट ए लेटर। तो आपको ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये साथ में रहेंगे। ये बड़ा सिंपल है। अब हम पूरे टेंसेस को एक साथ अगर बोल जाएंगे तो आपको कुछ खास समझने की जरूरत भी नहीं है। टेंसेस से आगे बढ़ के हमको बहुत कुछ अच्छा अच्छा करना है ना, नहीं तो फिर से बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग आगे चल के ये नेगेटिव सेंटेंस को पूरा बोलने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, चलिए शुरू हो जाइए। शर्माना बिल्कुल नहीं है, कोने में जाके बोलो, लेकिन बोलो जरूर। जबान को जबान की प्रैक्टिस चाहिए। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कहाँ की जानी चाहिए। तो लोग क्या गलती करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ या अपने करीब के लोगों के साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, और आपके सबसे करीब के लोग आपको बहुत कम गंभीरता के साथ लेते हैं। तो जैसे ही आप दो सेंटेंस बोलते हैं उनके चेहरे पे कातिल मुस्कुराहट आ जाती है और आप ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट को या किसी कोचिंग सेंटर के रिसेप्शनिस्ट को कॉल कीजिए और उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। गलती करे तो वो कहाँ आपको पहचानती है। और ₹1 की कॉस्ट में प्रैक्टिस महंगी तो नहीं है ना, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जरूरी नहीं आप बोले ही सही। अगर आप सुनते भी जा रहे हैं लगातार, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो भी एक दिन जब आप मुंह खोलेंगे बोलना सीख जाएंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब आप हिंदी बोलना सीखे, क्या आपको याद है आपके पापा मम्मी ने किसी ने कहा कि बेटा बैठो अब हिंदी सुनने का टाइम हो गया है? कभी कहा था? नहीं कहा ना। पता नहीं कब सुना, पता नहीं कब सीखा। वो सीखना किसको था? सवाल तो ये है कि हम सीखना चाहते भी नहीं थे, फिर भी हम सीख गए। दिस इज सबकॉन्शियस टेक्निक जिस पे हमने बरसों काम किया है, और इसीलिए इसके रिजल्ट फैंटास्टिक है। कोई अनपढ़ आदमी भी 30 दिन के अंदर बोलना शुरू कर सकता है, मेरी गारंटी है। लेकिन क्या चाहिए? फेथ। फेथ सिर्फ इसलिए ताकि आप हर दिन का आधा घंटा निकाल के अगर इस पे काम कर सके, या सिर्फ बटन ही दबा सके, काम हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। He does not write a letter. He doesn't write a letter. He didn't write a letter. He will not write a letter. He is not writing. He was not writing. He will not be writing. He has not written. Third line, third form. He has not written. He had not written. He will have not written. He has not been writing. He had not been writing. He will have not been writing. ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवाल वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब जो यहां है इसको आगे ले आते हैं, और ये बन गया आपका क्वेश्चन।
हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सारे क्वेश्चन मार्क सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और आपके सेंटेंसेस बनते चले जाते हैं। तो जब आप कंसेप्ट को समझते हैं तो मेहनत बहुत कम हो जाती है। तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 3 तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, अफर्मेटिव, ए, नेगेटिव, एन और इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क।